जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL CHL RPF CRPF बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित थे? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक, इनका संबंध किससे है? तो याद रखना इनका संबंध तबला से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? साथियों सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना दिलवारा का जैन मंदिर साथियों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना इसमें सभी यानी साथियों युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र, इनका संबंध डी से है, यानी ये सभी सत्य हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित किस नृत्य शैली से है? तो याद रखना साथियों इसका संबंध कथकली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो याद रखना ये ब्रिटेन उभरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चीन की ग्रेट वॉल दीवार, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना इसका निर्माण सिंह उआग साथियों सिंह उआगा ती ने इसका निर्माण करवाया था, जो ये चीन में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, मेरू देश की ज्वालामुखी कौन सी है? साथियों मेरू देश की ज्वालामुखी कौन सी है? तो याद रखना कन्या है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किलिमंजारो किस देश की ज्वालामुखी है? साथियों किलिमंजारो किस देश की ज्वालामुखी है? तो याद रखना ये तंजानिया देश की ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, केंद्रीय भाग ये लोहे से निर्मित है जिसका घनत्व 11.6 किलोमीटर है और इसका व्यास कितना किलोमीटर का है? केंद्रीय भाग ये लोहा से निर्मित है जिसका घनत्व 11.6 किलोमीटर का है एवं इसका व्यास कितना किलोमीटर का है? तो याद रखना साथियों इसका व्यास 7,400
40 किलोमीटर का है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मध्यावर्ती परत की मोटाई कितनी है? तो याद रखना इसकी मोटाई साथियों 1280 किलोमीटर इस परत की ऊंचाई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कोरिया जल संधि किस देश के बीच स्थित है? कोरिया जल संधि किस देश के बीच स्थित है? तो याद रखना ये साथियों ये जापान और कोरिया, इन दो देशों के बीच ये जल संधि स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, एंटवर्प, लीक तथा बेल्कस को कौन नदी को जोड़ती है? एंटवर्प, लीक तथा बेल्कस को कौन सी नदी जोड़ती है? तो याद रखना अल्बर्ट नदी जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, उत्तर सागर साथियों उत्तर सागर नहर ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना साथियों उत्तर सागर नहर ये आपकी जर्मनी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू में होता है। तो साथियों इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना इसमें यूरेनियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना इसका पीएच मान 7.3 होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखना ये आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? साथियों नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1872 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? साथियों कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? तो याद रखना यानी किस राज्य में पड़ी थी? तो याद रखना पंजाब में पड़ी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो साथियों याद रखना राजा राम मोहन राय ने इसका घोर विरोध 1826 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा आता है? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन आता है? तो याद रखना सतारा आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो साथियों मोहन सिंह ने सुझाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर प्लीज साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए
जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है? तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय से गुणा किया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एम्बेंडसेंट से, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन थे? निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो याद रखना ये आपके झूपा नाहिनी इसके पुस्तक के रचयिता थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? तो याद रखना वेनेजुएला में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, खोखले पाई पॉलिटेक्निक गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? खोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक यानी कि इसकी लेखक कौन से हैं? तो याद रखना इसके लेखक MK गांधी जी हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना MK गांधी जी ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कुंदनकुलम परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कुंदनकुलम परियोजना भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बेसिक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? तो साथियों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। साथियों प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये दोनों भाषा हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? याद रखना साथियों ऑपरेटर सिस्टम नियंत्रित रखता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अपनी कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लाते हैं? अपनी कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लाते हैं? तो याद रखना ये आपके USB पोर्ट पर लाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने बिट बार सिस्टम होते हैं? लाइसेंस ऑपरेटर सिस्टम में कितनी बीट होती हैं? तो याद रखना 32 बीट साथियों होती हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। लाइसेंस ऑपरेटर सिस्टम में 32 बीट होती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डॉक्टर रथफ भूजे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, इन्होंने इसकी स्थापना कब की? तो याद रखना इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था?
कूटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना बेलग्रेड स्थान पर इसका आयोजन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नोबेल जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना मैडम मेरी क्यूरी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना एम्स्टर्डम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, छत्तीसगढ़ मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? साथियों छत्तीसगढ़ मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 220 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मेहंदी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों मेहंदी ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कंटिन्यू जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।